हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और क्लास को एंड तक देखना है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हिंदी के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह क्लास आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आपने महत्वपूर्ण सूचकांक की क्लास नहीं देखी है, जरूर देख लेना। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। कल ही हमने महत्वपूर्ण सूचकांक की क्लास जो है आपको करा दी है, तो उसको भी जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, आपको बताना है क्या होगा सही जवाब आपका। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक या फिर अर्धवार्षक या फिर अर्धवार्षक। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, आपको चुनकर बताना है। रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लास इस चैनल पर मिल जाती है, इसलिए आपको रोज़ सुबह 7 बजे इस चैनल पर आ जाना है। आपको सुबह 7 बजे ही आपको इस चैनल पर क्लास ही मिल जाएगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सको। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन अगर करने को हम बैठ जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धवार्षिक। क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आँख का खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँख का खुलना जो मुहावरा आपका दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर है, उसका अर्थ पूछा गया है। क्या होगा? क्रोध हो जाना, यानी क्रोधित हो जाना, फिर सोकर उठना, फिर जानकार हो जाना, फिर सावधान हो जाना। इतनी आँख खुल गई, तो आँख का खुलना क्या अर्थ होगा आप बताएंगे। सही जवाब लोग चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। अगर आपको क्लास को थोड़ी भी पसंद आती है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो आँख का खुलना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है जानकार हो जाना, यानी पहले से जानकार हो जाना, मतलब आँख का खुल जाना हो जाता है। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी, वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें आपको सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। भंवरे डाट डाट रहे हैं, आपका ये वाक्य दिया गया है, आपको ये वाक्य दिया गया है भंवरे डाट डाट रहे हैं, यानी भंवरे डॉट डॉट रहे हैं। डॉट डॉट की जगह पर क्या फिल करोगे जो कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनरली भंवरे क्या करते हैं? तो भंवरे गुनगुनाते हैं ना, तो भंवरे गुनगुना रहे हैं। कई बार कहते हो ना भंवरे गुनगुना रहे हैं, तो यहाँ पर गुनगुना आप फिल कर दोगे, आपका बिल्कुल उपयुक्त शब्द हो जाएगा। अब आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन जो आपका आएगा 2 नंबर का आएगा, और 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है साधारण का विलोम शब्द होगा, संक्षिप्त होगा, विशिष्ट, या फिर दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साधारण का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, साधा साधा, सीधा साधा होता है ना। तो साधारण का विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है बिल्कुल आपको। तो उल्टा बताने के लिए तो उसका मतलब साधारण मतलब बिल्कुल सीधा साधा, और विशिष्ट जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है विद्वान का पर्यायवाची है। यानी विद्वान जो आपको शब्द दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, विद्वान, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कई बार आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और विलोम से भी क्वेश्चन बनने वाले, समास और अलंकार यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आपको सभी टॉपिक क्लियर करके जाना, संधि वगैरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो अगर विलोम का विद्वान का अगर पर्यायवाची पूछा जाए, ऋषि, तपस्वी, मुनि, फिर प्राज्ञ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राज्ञ जो होता है विद्वान का पर्यायवाची होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अंधा बगुला कीचड़ खाए का क्या अर्थ होगा। यानी अंधा बगुला कीचड़ खाए का क्या अर्थ होगा? अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, या फिर अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
आप लोग डेली क्लास जरूर लीजिएगा, डेली प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहिए। आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और क्लास को आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अगर हमारा चैनल पसंद आता तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह क्लासें आपको डेली मिलती रहें। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए का जो अर्थ होगा वो होगा अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। जो आपका तमस उपन्यास है, जो तमस उपन्यास है इसके लेखक बताना है कौन है। तो लेखक और रचनाएं जो आपकी हैं, रचनाएं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको सभी टॉपिक को क्लियर करते चलना है। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे टॉपिक जो है क्लियर करा देंगे एग्जाम तक। तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आपके भीष्म साहनी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, प्रेमचंद है, फिर महादेवी वर्मा है। तो अगर तमस उपन्यास के लेखक की अगर बात की जाए तो ये हैं आपके भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, या फिर बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट वर्ड का चयन करना है, बताना है क्या होगा सही जवाब आप लोगों का। हमें आप लोगों के राइट आंसर का वेट रहेगा। तो शुद्ध वाक्य का अगर चयन करें यहाँ पर, तो बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो होगा बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राष्ट्र की ... के लिए शहीदों ने बलिदान दिया है। किसके लिए बलिदान दिया है राष्ट्र की? जो शहीद हैं आपके, किसके लिए बलिदान दिया है राष्ट्र के? शान के लिए, आन के लिए, फिर बाण के, फिर दान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, PYQ हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने बलिदान दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त शब्द क्या होगा? आन के लिए। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने बलिदान दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। आयात का विलोम है। कायनात है, बहियात है, फिर निर्यात है, फिर यातायात है। तो जो आयात शब्द आपको दिख रहा होगा उसका विलोम शब्द बताना है, बिल्कुल उल्टा शब्द बताना है, नहीं उल्टा बताना है, उसका उल्टा अर्थ जो रखता हो उससे बताना है आपको। तो आयात मतलब क्या होता है? जैसे हम हथियार मंगाते हैं कहीं से तो उससे कहते हैं आयात। जैसे यहाँ पर हम कोई चीज़ यहाँ से निर्यात, जैसे गेहूँ यहाँ से हम निर्यात करते हैं तो भेजते हैं किसी दूसरे देश को, तो उससे कहेंगे निर्यात। जैसे किसी दूसरे चीज़ से हम कोई चीज़ मंगाते हैं उससे कहते हैं आयात। तो आयात का उल्टा निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। आज आपके साथ हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना है और शेयर करना। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको भी लिखकर हमें भेज देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और हाँ, हमें कमेंट्स करके बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, 10 में से कितने आपने मार्क्स गेन किए। ये आपको अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस क्लास की PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। इस PDF डाउनलोड करने के हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। क्लास को पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलेंगे कल की क्लास में। टाटा, ओके, बाय बाय।